नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आज जो हमारा लेसन शुरू होने वाला है वो लेसन है हनीसक्ल बुक से लेसन 1 और चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने बनाया या किसने किया। तो सबसे पहले तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे स्टैंडर्ड 6 में हो, ये स्टैंडर्ड 6 की ही स्टोरी है। तो जैसे आप स्टैंडर्ड 6 में हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम ही करना चाहते हैं। उनको किसी को खेल करना ज़्यादा पसंद होता है, यानी स्पोर्ट्स में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्राइंग वगैरह ज़्यादा करना पसंद करते हैं, म्यूज़िक, डांसिंग, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी में तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो करिकुलम एकेडमी जो पढ़ाई लिखाई वाली बातें होती है जिसमें होमवर्क बनाना होता है वो बिल्कुल भागते रहते हैं वैसे होमवर्क से। तो इस केस में आप क्या करेंगे अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मजबूरी में, जिसे आप मजबूर करा करके आप अपना सारा होमवर्क कराएं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी भी एक ऐसा लड़के की है। लड़के का नाम पैट्रिक है जो इस स्टोरी का कैरेक्टर है। और इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये इसमें जो होता है, मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया उससे थोड़ा हटके होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है पैट्रिक। ठीक है, ये सामने जो इमेज लगा है आपका, यहाँ पैट्रिक का ही है जो टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो इसी पैट्रिक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसी पैट्रिक के बारे में जो इसके जीवन में एक बड़ा सा प्राणी आया और इसके जीवन में अद्भुत बदलाव करके चला गया। उस पैट्रिक, उस एल्फ के बारे में, उस बौने प्राणी के बारे में हम जानेंगे। और किस तरह से एक नकारात्मक सोच वाला लड़का, किस तरह से एक बिल्कुल जो दिन भर गेम खेला करता था और होमवर्क वगैरह और पढ़ाई लिखाई से तो काफ़ी दूर रहता था, उस तरह का लड़का किस तरह से उसके जीवन में एक अच्छा खासा बदलाव आ जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी नैरेट करना। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो स्टोरी को अलग अलग भाग में तोड़ के छोटे छोटे क्लिप में किए। हालांकि उनका एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब आप पढ़ाई करो तो थोड़ा सा वक्त निकालो और स्टोरी को जो है आप पूरा पढ़ो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं स्टोरी नैरेट करना। तो देखिए, सबसे पहले बता दें आपको कि इसमें डिस्कस करने के लिए जो जानकारी दी गई है उसमें है कि बिफोर यू डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। क्या आप होमवर्क यानी घर जो स्कूल में होमवर्क मिलता है आप उसे पसंद करते हो, डू यू डू इट योर सेल्फ, और जो होमवर्क घर का जो टास्क मिलता है कि आप इसे खुद से करते हो, और डू यू गेट हेल्प, और या फिर किसी की मदद लेते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और सामान्य तौर पे आपके पास किस तरह का होमवर्क आपको मिलता है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों से। अब चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी में हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने बनाया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. यहाँ पे एक वर्ड है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मीनिंग यहाँ सामने दिया गया है, ए इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इग्नोरेंट पर्सन जिसके पास शिक्षा की कमी होती है। ठीक है, लापरवाह व्यक्ति कह सकते हैं यहाँ पे इग्नोरेमस को। तो पैट्रिक जो है अपना होमवर्क कभी नहीं बनाता था और उसके अनुसार से ये होमवर्क बनाना काफ़ी बोरिंग काम होता था, और इसके बदले वो बास्केटबॉल खेलना, निंटेंडो जो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है उसको खेलना वो पसंद करता था। लेकिन होमवर्क तो उसके लिए बिल्कुल बोरिंग काम था। एक बार क्या हुआ कि हिज टीचर टोल्ड हिम, उसकी जो टीचर है उसको बोली कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। अपना होमवर्क तुम बनाओ
और नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। कभी कभी, और ये सच बात भी है, कभी कभी ऐसा लगता था कि वो अपने आप को इग्नोरामस, मतलब कि बहुत ही लापरवाह टाइप का शिक्षित व्यक्ति की तरह वो अपने आप को महसूस करता था। लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से बहुत ही नफरत था, वो होमवर्क से नफरत करता था। दूसरे पैराग्राफ में चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दूसरे पैराग्राफ में है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तभी एक दिन उसने अपने बिल्ली को एक छोटे से गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल। तो क्या हुआ, लेकिन उस गुड़िया, छोटे से गुड़िया को उस बिल्ली से वो छीन करके हट जाता है। लेकिन क्या होता है, उसे छीन करके हटा देता है। लेकिन आश्चर्य रूप में जब वो उसे जब देखता है तो पता चलता है कि दिस वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। यह जो एक छोटे से कद का एक प्राणी होता है, बौना प्राणी कह सकते हैं इसको आप, एक छोटे से कद का प्राणी जो बौना प्राणी है। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट। और उसके पास, ये जो बौना प्राणी का, ये छोटा सा बिल्ली के पास जो आप छोटा सा प्राणी देख रहे हैं, जो एक हैट पहना हुआ है, कुछ विदेशी, कुछ अजब सा हैट, जो कि हम कभी कभी हम लोग जब अपने बर्थडे वगैरह को विश करते हैं या होली वगैरह में इस तरह का हैट हम लोग पहनते हैं, तो ये पहना हुआ। तो ये लिखता है कि ये बहुत ही छोटा प्राणी था और उसके पास ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट, ऊनी कपड़ा वो पहना हुआ था। और जो ब्रीचेस थे, वो पुराने सिस्टम के अनुसार से ओल्ड फैशन था। एंड अ हाई टॉल हैट, और थोड़ा सा बड़ा सा जो हैट था उसका, लंबा सा टोपी था, मच लाइक ए विच, जैसे कि मानो कि कोई जादूगर हो। यहाँ पे एक ब्रीचेस वर्ड आया है और ब्रीचेस का मतलब होता है, मीन्स होता है शॉर्ट ट्राउजर्स। इसका मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स। और यहाँ पे इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विच। ठीक है, यहाँ पे फन के लिए, यहाँ पे राइम करने के लिए जो लेखक होते हैं काफ़ी ही वो किसी वर्ड को राइम कराने में, मतलब थोड़ा वो स्टोरी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए राइमिंग वर्ड के तौर पे यहाँ पे ब्रीचेस का वर्ड किया गया है ताकि इससे विचेस जो है राइम हो सके। तो बिल्कुल एक जादूगर की तरह वो लग रहा था वो व्यक्ति, वो लंबा सा हैट पहन करके, पुराना ऊनी कपड़ा, पुराने ज़माने का ओल्ड फैशन जो है एक ऊनी कपड़ा पहन करके वो इस तरह से था वो बौना प्राणी। ही एल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। उसने चीखा और कहा कि मुझे बचाओ, इस बिल्ली से मुझे बचाओ और दोबारा इसके पास मुझे मत भेजो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू डैट। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा और मैं इसका वादा करता हूँ। अगला पैराग्राफ में, चूंकि बिल्ली जो है वो छोटे से प्राणी को पकड़ा हुआ था और वो व्यक्ति जैसे ही पैट्रिक को देखा तो उसको देख करके वो कहा कि मुझे इस बिल्ली से बचा दो तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा और इसके लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ। तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है, इतना भाग्यशाली है। Here was the answer to all of his problems। और वो जो होमवर्क से भागते रहता था उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया था, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's। तो वो कहता है कि देखो, मेरे जो लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसके सिर्फ 35 दिन बाकी है। अगर तुम मेरे होमवर्क को इस 35 दिन में कर दोगे तो मुझे, और सारे होमवर्क अगर तुम मेरा बना दिया करोगे तो मुझे, इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है, मैं ए ग्रेड से फर्स्ट डिवीज़न से पास भी कर सकता हूँ। फोर्थ पैराग्राफ में क्या है, तो चूंकि जो पैट्रिक था उसको सरप्राइज़ हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि उसके लिए तो क्या था, ये कोई भटका हुआ इंसान उसको मिल जाता है जो उसके सारे होमवर्क को बना देगा, और वो प्रॉमिस भी कर चुका था। फोर्थ पैराग्राफ में है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, ही किक्ड हिज लेग एंड
doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो जो लिटिल मैन है वो उसका जो फेस है wrinkled like a discloth thrown in the hamper, उसका जो इस तरह से मुंह वो सिकोड़ा, मतलब उसके बात को सुन करके, जैसा कि वो बताया वो वरदान देने के लिए कहा था कि मैं आपको एक वरदान दूंगा। तो पैट्रिक ने बताया कि ऐसे ऐसे 35 डेज है, अपना होमवर्क मुझे बना कर दे दिया करोगे तो मुझे एक ग्रेड मिल जाएगा। इस बात को सुन करके वो बौना प्राणी जो है वो अपना मुंह इस तरह से सिकोड़ लिया जैसे कि एक टोकरी में, ठीक है, कोई खराब कपड़ा फेंका हुआ हो, ठीक है, कपड़ा उस तरह के क्लोथ जो यूटेंसिल्स वगैरह साफ करने के लिए किए जाते हैं जिसको डिस्क्लोथ कहा जाता है, तो वो हैम्पर में फेंका हुआ हो, इस तरह से वो अपना मुंह को सिकोड़ लेता है। और साथ ही वो अपनी ही किक्स हिज लेग्स, और अपने पैर को भांजते हुए, एंड डबल हिज फिस्ट्स, और अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करके, एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और इस तरह से वो अपने मुंह को पिचका करके, ठीक है, स्काउल्ड पर्स्ड हिज लिप्स, मतलब वो एक्सप्रेशन दे रहा था कि उसको कैसा बड़ा सा काम मिल गया है। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो मन ही मन सोचता है कि अरे ये कैसा चक्कर में पड़ गया मैं, कैसा ये मनहूस समय था मेरे लिए, कैसा मनहूस के सामने आ गया हूँ कि मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। तो ऐसा जो है ये वो लिटिल एल्फ जो था उसका सोच था, लेकिन वो सोचता है कि नहीं अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉमिस दे चुका था, वो प्रॉमिस कर चुका था, वादा कर चुका था। 5 पैराग्राफ में है, 5th पैराग्राफ में, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जैसा कि वो वादा किया था, वचन दिया था, उसके अनुसार से वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वाज अ ग्लिच, देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन उसमें भी एक बाधा था। वो बाधा क्या था? द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो एल्फ था, जो छोटा प्राणी था, उसको ये पता नहीं था कि हमेशा उसको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। और इस तरह से द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। लेकिन उसमें बाधा ये था कि जो एल्फ था, वो बौना किस्म का जो प्राणी था, उसको हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसको क्या करना है। और इस तरह से वो चीखता, बार बार कहता कि हेल्प मी, मेरी सहायता करो। जब वो कहीं फंसता तो वो कहता कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और इस तरह से पैट्रिक को उसको हेल्प करना पड़ता था इन वॉट एवर वे, जैसे भी करे लेकिन उसको हेल्प करना पड़ता था, क्योंकि वो चिल्लाने लगता था जब उसको वो किसी होमवर्क में फंसता था, जब उसको कुछ नहीं आता था तो वो चिल्लाने लगता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीक्ड, चीखता था, कहता था कि मुझे ये वर्ड नहीं आता। पैट्रिक जब वो होमवर्क बनाते रहता था, जब वो होमवर्क पढ़ते रहता था, जो लिटिल एल्फ जब होमवर्क पढ़ता था तो उसको कोई वर्ड नहीं आता तो वो चीखने लगता था, गेट मी ए डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता था कि एक काम करो कि मुझे एक डिक्शनरी दो, और उससे भी बढ़िया ये होगा कि तुम ये जो वर्ड मैं कह रहा हूँ वो उसको तुम वहाँ ढूंढो और इसको तुम पढ़ के सुनाओ। ईच लेटर, एक एक लेटर करके मुझे, एक एक अक्षर करके मुझे पढ़ के सुनाओ। अब देखो ना, ऐसा हो गया कि बेचारा जो पैट्रिक है ये सोचा था कि सारा काम मेरा लिटिल एल्फ कर देगा, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। लिटिल एल्फ उसका मदद क्या किया कि उसको ही उल्टे फंसा दिया। अब वो हर एक बात पे पैट्रिक से मदद मांगने लगता है, चीखने लगता, चिल्लाने लगता। आगे देखिए क्या था, पैराग्राफ 6 में है, when it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elves right. जब मैथ की बारी आई तो जो पैट्रिक है वो आउट ऑफ लक था, बेचारा, क्या कहे, उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। वो कहता कि टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल्स क्या होता है, ये पहाड़ा गिनती क्या होता है। एल्फ्स राइट, एल्फ चीखा, वो छोटा प्राणी कहता है कि ये सब मुझे नहीं आता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम लोगों को, हम छोटे प्राणी को, हम बौने प्राणी को ये सब चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं हुई। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये जोड़ घटाव गुना भाग और ये भिन्न, हियर
सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे जो है गाइड करो, मार्गदर्शन बताओ कि कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी एल्व्स को कुछ पता नहीं होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, पहले तो जो लिटिल एल्फ जो था वो पहले साउटर था, यानी थोड़ा ही चिल्लाता था, सॉरी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, वो थोड़ा लाउडर हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक बुक्स, बहुत सारी किताबें की जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उसको पढ़ के मुझे मेरी मदद कर सकते हो। ये एल्फ कहता है पैट्रिक को कि तुम इसे पढ़ के मेरी मदद करो होमवर्क बनाने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was in a drag. He was staying up nights, had never felt so weird. He was going to school with his eyes puffed and bleared. कहता है कि वास्तव में जो प्रत्येक दिन जो है हर तरीके से जो लिटिल एल्फ जो हो गया था वो उसके लिए नैग हो गया था। नैग उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को बार बार परेशान करता हो, ठीक है, कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग करके, कुछ ना कुछ पूछ करके आयरेट करता हो, उसको नैग। तो इस तरह से वो जो लिटिल एल्फ था, जो बौना किस्म का प्राणी था, जो वचन दिया था कि एक वरदान दिया था कि भाई मैं तुम्हारा सारा वर्क कर दूंगा, वो धीरे धीरे इसके लिए एक नैग बन गया था, चिढ़ाने वाला व्यक्ति बन गया था, बार बार इसको परेशान करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड देन एवर, पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा काम करता था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और बहुत ही परेशान हो गया था। डल, ड्रैग मतलब होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, मतलब कि थोड़ा सा निराश हो गया था और उसके लिए ठीक नहीं लग रहा था सब कुछ। He felt so very, बड़ी थका थका लग रहा था। Was going to school with his eyes puffed and bleary, और रात में उसको इतना परेशान करता था, हर चीज़ पूछता था, उसको पढ़ने के लिए कहता था। और पहले कभी जो पैट्रिक इतना नहीं जागता था वो उसको जागना पड़ता था और इस कारण से उसकी आंखें सूज जाती थी, ठीक है। और सुबह में इस तरह से वो आँखी सूखी हुई आंखें को लेकर के, वो फुला हुआ आँख, सूझा हुआ आँख के साथ वो स्कूल जाता था। आगे क्या होता है, आगे के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ।